हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन में इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 से जो क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित हैं। इन क्वेश्चनों को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो फॉर्मूले वाला है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करें और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। दूसरा मेथड है त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापनों द्वारा त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों का यूज़ करके। अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में दे रखे हैं उनको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों की कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापनों का प्रयोग करके क्वेश्चनों को सॉल्व करें जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और जल्दी हो जाए। क्योंकि हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो पहला मेथड तो वही है कि tan इनवर्स दे रखा है हमें, इसका फॉर्मूला यूज़ करें। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है या अवकलन करते हैं तो 1/1 + x²। एक्स यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा अंश बटे हर से। तो दूसरा मेथड क्या है कि हम कुछ फॉर्मूले याद रख लें और यहाँ देखें कि कौन सा फॉर्मूला है और ये प्रयास करें कि बाहर tan इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर भी tan आ जाए किसी तरह से, जिससे कि हम उसको हटा पाएँ, आसानी से उसको दूर कर पाएँ। तो देखिए किस तरह से हम फॉर्मूलों का यूज़ करें। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हम लेते हैं sin 2x का। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला sin 2x का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले आप याद रख लीजिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। अगर मैं यहाँ sin 2x की जगह पर sin x कर दूँ तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा sin a/2 इंटू में cos a/2। यहाँ पर a कर लीजिए, हमने एंगल वहाँ a लिया है तो यहाँ पर भी एंगल a कर लीजिए। तो जब a है यहाँ पर तो जब 2a है तो a आता है और a आएगा। जब यहाँ sin a है केवल 2a नहीं है तो a/2 आएगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला केवल sin 2a के लिए ही है, हमें बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पर 2a है तो a और a आएंगे, यहाँ पर खाली a है तो a/2 आएगा। इसका क्या मतलब है कि जो एंगल दे रखा होगा उसका हाफ यहाँ यूज करना होता है। अगर यहाँ 5a होता तो यहाँ 5a/2 और 5a/2 आ जाता। इसी तरह से sin 2a का एक फॉर्मूला और है, वो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन में 1 + के tan स्क्वायर a। ये सूत्र भी आपको याद रखना है, इसका भी प्रयोग क्वेश्चनों में हो सकता है। ये तो sin 2a के हो गए। इसी तरह से cos 2a के फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। cos 2a का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। इसी तरह से यहाँ भी अगर a आ जाता है तो यहाँ भी cos a/2 और sin a/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ 4 आ जाते हैं cos 4a तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 2a और sin स्क्वायर 2a। तो ये cos 2a का एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a। इसका एक फॉर्मूला और है, उसको भी याद रख लीजिए, 1 माइनस के tan स्क्वायर a और 1 + के tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको और नियम वही लागू रहेगा। एंगल का हाफ यहाँ आना है, यहाँ 4 है तो 2 आएंगे, 8 है तो 4 आएगा। ये आपको sin 2a और tan 2a के फॉर्मूले cos 2a के फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी तरह से आपको sin 3a का फॉर्मूला याद रखना है। तो sin 3x अगर है तो फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin x माइनस के 4 sin qx। इसी तरह से cos 3x है
तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos QX माइनस के 3 cos X। tan 3x है तो फॉर्मूला यूज होगा 3 tan x माइनस के tan QX अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x। ये सूत्र भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ साइन के, कॉस के और tan के फॉर्मूले हैं, इनको याद करके आप बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ प्रतिस्थापन हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप यहाँ x बराबर एक साइन थीटा रखकर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। इसी तरह से अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप x बराबर ए टेन थीटा का यूज़ करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो चुका है, ए माइनस के एक्स आए, केवल स्क्वायर ना आए, ए माइनस के एक्स आ रहा हो तो हम x बराबर ए कॉस 2 थीटा रखकर क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। और यदि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ रहा है तो आप x बराबर ए सेक थीटा यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर ए सेक थीटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से प्रतिस्थापन रखकर सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो कुछ प्रतिस्थापन हैं और ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका उपयोग करके आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब देखिए इनका कैसे यूज़ करना है। आपको बात क्या याद रखनी है, जब आप tan इनवर्स का आकलन करने जा रहे हैं तो आपको इन्वर्स वाले कुछ फॉर्मूले थे बड़े आसान। जैसे अगर tan के साथ अंदर ब्रैकेट में tan थीटा आ जाता है तो वो कितना हो जाता है, वहाँ से tan से tan हट जाएगा, केवल थीटा आएगा। ये सभी में लागू होता है। अगर साइन इनवर्स के साथ ब्रैकेट में साइन थीटा आ जाता है तो साइन से साइन हट जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कॉट हो तो कॉट से कॉट हट जाएगा, कॉस हो तो कॉस से कॉस हट जाएगा। जब एक इन्वर्स वाला फंक्शन एक बिना इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आ जाते हैं तो केवल एंगल शेष बचता है, वो दोनों हट जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो हमें यहाँ यही प्रयास करना है कि बाहर अगर tan इन्वर्स लिखा हुआ है तो अंदर भी किसी तरह से tan आ जाए, जिससे कि ये tan से tan हट जाए और केवल एंगल बचे। तो देखिए यहाँ tan इन्वर्स लिखा हुआ है, यहाँ 3x माइनस के एक्स क्यूब है और यहाँ ये लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ tan आ जाए तो ये बन जाएगा 3 tan x माइनस के tan क्यू एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो जो फॉर्मूला है tan 3a का 3 tan x माइनस के tan क्यू एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, सेम इसी के रूप में लिखा हुआ है, केवल यहाँ tan की कमी है। अगर यहाँ मैं इस तरह से x बराबर tan थीटा मान लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, y बराबर tan इनवर्स और यह हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा, यानी tan की जगह पर x जगह पे क्या आ गया, tan थीटा रख दिया। x और tan थीटा रखने पर ये क्या बन गया, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा। जहाँ जहाँ x था वहाँ tan थीटा यूज़ किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें क्या लाभ हुआ कि जो अंदर जो लिखी हुई थी संख्या जो x के रूप में लिखा हुआ था वो फॉर्मूला बन गया, किसका सूत्र बन गया, tan 3 थीटा का। तो इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स है और tan है, तो अभी मैंने बताया अगर सेम सेम आएंगे दोनों हट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 थीटा बचेगा केवल। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इधर या इधर लेके जाते हैं तो इन्वर्स लग जाता है और इन्वर्स लगा हो तो इन्वर्स हट जाता है। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर पहुँचेगा, तो किस रूप में पहुँचेगा, वो इन्वर्स के रूप में पहुँचेगा, tan इन्वर्स x के रूप में। तो थीटा हमारा माना हुआ था इसलिए हमें हटाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 tan इनवर्स थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी लगा दी,
टेन इनवर्स एक्स और 3 का 3। अब इसका कर लीजिए अवकलन, सॉरी यहाँ एक्स आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेन इनवर्स एक्स। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लें, तो जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई डी एक्स, 3 का 3 और टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आसानी से इसका आंसर हो गया, यहाँ आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करते तो आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता और कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमें दे रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब ये देखना है कि किसका फॉर्मूला है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर हो तो वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए हम क्या करें, अगर हम x बराबर यहाँ पर क्या मान लें, ये मान लें कि माना x बराबर टेन थीटा मान लें, तो हमारे पास अंदर क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा और कॉस से कॉस आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल थीटा बच जाएगा। तो जब यहाँ पे हमने x बराबर टेन थीटा माना तो ये जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी हमें थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो टेन इधर पहुँचेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये टेन क्या बन गया, सॉरी कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ये क्या बन गया, कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस से कॉस हट जाएगा तो सीधे सीधे क्या बन गया, ये 2 थीटा। अब थीटा माना हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स, यहाँ लगा दें तो y इक्वल टू आ जाएगा टेन, 2 बाहर है तो 2 बाहर और इनवर्स x। x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, बड़ी आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। इसका तो जाएगा डी वाई डी एक्स और इसका आ जाएगा 2 टेन इनवर्स का 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई कर लेना इसका 2 का, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। 12 वाला क्या हमें दे रखा है, 12 में क्या दे रखा है, 12 हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये भी सेम उसी तरह से है, यहाँ साइन आ गया, वहाँ पर कॉस था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम चेंज कर सकते हैं साइन को कॉस में। तो यहाँ भी क्या करें, पहले कॉस आ जाने दो, उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो यहाँ क्या मान लें, यहाँ भी x बराबर अगर टेन थीटा मान लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर का कितना फॉर्मूला बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, सेम होना चाहिए तभी हम हटा पाते हैं। तो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स, इसको क्या ले सकते हैं, कॉस को, इसको ले सकते हैं साइन π/2 माइनस के 2 थीटा, ऐसे लिख लो। ऐसा लिखने से साइन 90 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। अब ये हट जाएगा साइन से साइन, तो π/2 बचेंगे और 2 थीटा बचेगा। ये y इक्वल टू, यहाँ से थीटा का मान निकाल दो क्योंकि हमें यहाँ रखना है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। यहाँ लगा दो वैल्यू थीटा की, तो y इक्वल टू π/2 माइनस के 2 थीटा की जगह पर टेन इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन कर दें। तो x सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो देखिए y का तो क्या हो गया, डी वाई डी एक्स, π/2 का होता है 0, इसमें x है नहीं, कांस्टेंट हो गया, 2 का 2 और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2/1 प्लस के
एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो क्या अंतर आया? केवल माइनस का। बड़ी आसानी से हम प्रतिस्थापन करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखिए बाहर कॉस इनवर्स है तो हमें प्रयास करना है कि बाहर कॉस बन जाए। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये क्या है? 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का है, 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर का। लेकिन बाहर कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ चेंज किया था, जैसे इसमें चेंज किया था, इस वाले में साइन आ गया था तो साइन को कॉस कैसे चेंज किया? π/2 लगा के। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे π/2 लगा के। तो इसमें भी क्या करें? x बराबर मान लें, माना x बराबर टेन थीटा मान लें। और जब टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहाँ से आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स, और ये बन गया टेन 2 थीटा रखने पर साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया। लेकिन बाहर कॉस है, हमें चाहिए अंदर भी कॉस, तभी हम हटा पाएंगे। तो इसको कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रखो, इसको चेंज कर लो। कैसे? यहाँ लिख दो कॉस π/2 माइनस के 2 थीटा, ऐसे लिख लें इसको। ऐसे लिखने से कॉस हट जाएगा, y इक्वल टू मिलेगा हमें π/2 माइनस के 2 थीटा। यहाँ से वैल्यू निकाल लो थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स x। लगा दें यहाँ पर वैल्यू, तो जब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो y इक्वल टू π/2 माइनस के 2 टेन इनवर्स x के सापेक्ष अब इसका अवकलन कर लें। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो dy dx का मान कितना आ गया? माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका मान भी उतना ही आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो मैंने बताया अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी माइनस वाला कौन सा है? ये है 1 माइनस, तो हमें क्या रखना है? x बराबर साइन थीटा रखना है। अगर यहाँ पर 1 माइनस है यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक ही जगह पर 1 आ गया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमें क्या मानना है? x बराबर ए साइन थीटा। तो हम भी यहाँ क्या कर लेंगे? 1 मान लेंगे। तो x बराबर क्या रख दें इसमें? x बराबर हम साइन थीटा पुट कर दें। तो माना x बराबर साइन थीटा रख देते हैं यहाँ पर। जब x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो ये y हो जाएगा। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2x जगह पर साइन थीटा आ जाएगा, रूट में x जगह पर आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर हो गया। आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का ये। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा, अंदर स्क्वायर भी है और रूट भी है, दोनों हट जाएंगे। स्क्वायर इसको बाहर निकालेंगे कॉस स्क्वायर को रूट से, तो केवल कॉस थीटा बाहर निकलेगा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब तो किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन से साइन हट जाएगा, y इक्वल टू आ गया 2 थीटा। यहाँ वैल्यू लगा दो थीटा की, तो जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे थीटा की तो थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो 2 का 2 यहाँ लगा दो, साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कर लो इसका। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए तो dy हो जाएगा dx, 2 का तो 2 साइन इनवर्स का होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर निकल आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से 15वां है। 15 देखिए, 15 में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इसके रूप में दे रखा है। तो मैंने इसलिए क्या प्रतिस्थापन बताया था, देखते हैं। अगर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ एक्स बराबर सेक थीटा रख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर एक्स स्क्वायर में है तो ये रख सकते हैं, या हम कॉस थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या मान लें, कॉस थीटा मानना आसान है, एक्स बराबर कॉस थीटा मान लें। जब एक्स बराबर कॉस थीटा मानेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में है या नहीं, अंडर रूट में नहीं है, तो इसलिए हम सेक कॉस थीटा मान लेते हैं, क्यों अंडर रूट में होता तो सेक मान लेते। तो 1 प्लस के यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस के को एक्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस के 1। अब यहाँ से सेक इनवर्स का सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस 2 थीटा का। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सेक से सेक हट गया, तो क्या बन गया हमारा, वाई इक्वल टू कितना बचा, 2 थीटा बचा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा का मान लगा दें, वाई इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका तो डी वाई डी एक्स, यहाँ से 2 कॉस इनवर्स का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस के साथ माइनस आता है तो माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आसान कैलकुलेशन के साथ आप प्रतिस्थापन से अवकलन कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे 10 से लेके 15 तक, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।